नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिरगुप्पा में मोहर्रम के अवसर पर करबला के शहीदों की याद में 14 जुलाई को जमीयत उलेमा हिंद शाख तालुका चिरगुप्पा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। कावेरी पैनल ने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु को पानी देने के दिए निर्देश, सिद्धारमैया ने जताई आपत्ति। कर्नाटक में SC/ST फंड का दुरुपयोग दिखा रहा राहुल का दोहरा चित्र, भाजपा ने खोला कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव में कोई समायोजना की राजनीति नहीं, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार। 57 लाख दस्तावेज मिलने पर भी जारी नहीं किया कुंभी प्रमाण पत्र, मनोज जरांगे का राज्य सरकार पर वार। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, हर साल 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। अब समाचार विस्तार से। मोहर्रम के अवसर पर करबला के शहीदों की याद में जमीयत उलेमा हिंद शाख तालुका चिरगुप्पा जिला बीदर द्वारा रविवार 14 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चिरगुप्पा के सरकारी अस्पताल में रक्तदान शिविर यानी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। मौलाना तसदुक नादवी, मौलाना तौफीक हुसैन कासमी, मौलाना खुर्शीद आलम कासमी और मुफ्ती अब्दुल वाजिद कासमी ने चिरगुप्पा के सभी लोगों और इस्लामी भाइयों से अधिक संख्या में रक्तदान शिविर में भाग लेने और इसे सफल बनाने की अपील की है। चिरगुप्पा शायर व राइटर व केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। आज औराद बी तालुके के संतपुर देपालय चर्च की ओर से कोल्लूरू गांव में देपालय संस्था की सिस्टर लीनेट और सिस्टर शोकुंदा पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए तालुके के हर गांव में जा रही है और अपने अधीन आने वाले सोसाइटी संघ की महिलाओं को पौधे देने की जिम्मेदारी निभा रही है। इस अवसर पर सिस्टर लीनेट ने बताया कि कैसे हरियाली बढ़ाए और अपनी सांसों को बचाए, प्रतिदिन स्वच्छ सांस पिए और प्रकृति मां का पोषण करें, अपने विकास के लिए प्रकृति को नष्ट न करें। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अभियान समिति के सह संयोजक सुधाकर कड़ूर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, आइए पौधे लगाएं और जन जागरूकता बढ़ाए। इस अवसर पर बहन शकुंदा ने संबोधित करते हुए कहा कि हम संतपुर देपालय की ओर से 5000 से अधिक पौधे वितरित कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पौधे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर रूबेन, सुंदरराज, जयराज, पिलासन आदि उपस्थित रहे। और राज्य केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक और तमिलनाडु में पानी को लेकर जंग छिड़ गई। कावेरी जल विनियमन समिति द्वारा कर्नाटक सरकार को निर्देश दिए गए थे कि वे कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को छोड़े, जिस पर कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आपत्ति जताई है और इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की चेतावनी भी दी है। जल संसाधन मंत्री और कर्नाटक उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि राज्य की अगली कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए 14 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, इस बार सामान्य बारिश के पूर्वानुमान के बावजूद 28% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि हमने CWRC के समक्ष क्या स्पष्ट रूप से बताया है। इसके अलावा हमने जुलाई के अंत तक उनसे कोई निर्णय न लेने का अनुरोध किया है। इसके बावजूद CWRC ने 12 जुलाई से प्रतिदिन 1 TMCFT पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि सरकार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA के समक्ष इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करनी चाहिए। एक बार फिर भाजपा ने कांग्रेस सरकार को SC/ST के कल्याण के लिए निर्धारित फंड का दुरुपयोग चुनाव के दौरान के वादों को पूरा करने में करने का आरोप लगाया। कानूनी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो कर रही है वह संविधान का उल्लंघन है। यह राहुल गांधी का दोहरा मानदंड को दर्शाता है। भाजपा ने शुक्रवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निर्धारित फंड का दुरुपयोग राज्य चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए करने का आरोप लगाया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जो कर रही है वह संविधान का उल्लंघन है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, कर्नाटक की जनता को धोखा दिया जा रहा है। राहुल गांधी के दोहरे मानदंडों का खुलासा हो गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी संविधान की एक प्रति लेकर घूम रहे, जबकि राज्य में संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने शुक्रवार को हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में समायोजन की राजनीति की किसी भी अफवाह को खारिज कर दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा।
शिव कुमार जो राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि पार्टी पदाधिकारियों ने कथित तौर पर एक दिन पहले एक तथ्य खोज टीम को बताया था कि सरकार में समायोजन की राजनीति और प्रशासनिक खामियां इसके कारणों में से थी। विपक्षी भाजपा और उसकी सहयोगी जेडीएस ने 19 सीटें जीती। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। हैदराबाद में एक हिजड़े की हत्या कर दी गई। घटना कल शुक्रवार को सनत नगर थाना क्षेत्र के फतेहनगर वाल्मीकि नगर के पास शमशान घाट पर हुई, जहां हिजड़े का शव मिला। मृतक की पहचान शीला उर्फ शेख साजिद अहमद उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है। उसके शरीर पर रेजर ब्लेड से हमला किया गया। शीला जो वरंगल की रहने वाली है और अपने भाई सिराज के साथ HMT सोसाइटी में रहती थी और आसपास के इलाकों में भीख मांगकर गुजारा करती थी। अज्ञात लोगों ने उस पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शीला के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। हत्या का कारण तत्काल पता नहीं चल सका। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से 12 जुलाई 2024 को महिंद्रा एंड महिंद्रा प्लांट हेड FT VS राम, प्लांट FT M अनिल ने जहीराबाद से लीडर एक्स रोड पर फ्री हेलमेट वितरण कार्यक्रम किया। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ये कार्यक्रम किया गया। जो लोग लॉन्ग ड्राइव करते लेकिन हेलमेट का उपयोग नहीं करते, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर जिन बाइक चलने वालों के पास हेलमेट नहीं है, ऐसे लोगों में 500 हेलमेट मुफ्त दिए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडिशनल SP संजीव राव, DSP राम मोहन, CIR रवि, C लक्ष्मा रेड्डी, पुलिस अधिकारी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कर्मचारी और लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर एडिशनल SP ने कहा कि बाइक चलाने वालों के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। अगर हेलमेट का उपयोग नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों को 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में एक डांसर ने डांस परफॉर्मेंस के दौरान मुर्गी का सिर अपने दांतों से काटकर उसे मार दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। राज्य के अनकापल्ली जिले की पुलिस ने पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स PETA इंडिया की शिकायत पर केस दर्ज किया है। एक डांसर ने अपने डांस परफॉर्मेंस के दौरान मुर्गी का सिर अपने दांतों से काटकर उसे वार किया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद PETA इंडिया ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलकर डांसर के खिलाफ FIR दर्ज कराई। कलाकार और आयोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC और पशु क्रूरता निवारण PC अधिनियम 1960 की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अब जरांगे का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने 57 लाख दस्तावेज मिलने के बाद भी कुणबी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए। उन्होंने यह भी दावा किया है कि पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी ऐसे 5000 दस्तावेज मिलने के बाद भी कुणबी समुदाय के लिए प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए। जरांगे के अनुसार राज्य सरकार मराठा सरकार को बांटने की साजिश रच रही है। जालना में एक रैली को संबोधित करते हुए जरांगे ने कहा कि जब तक मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के तहत आरक्षण नहीं मिला तब तक लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने राज्य सरकार से जन्म और विवाह अधिसूचना में संशोधन की भी मांग की। आपको बता दें कि OBC नेताओं ने मराठा समुदाय के लिए कोटा लाभ के लिए अधिसूचना का विरोध किया है। OBC नेताओं का दावा है कि इसकी वजह से उनके समुदाय को मिलने वाले फायदे कम हो जाएंगे। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को लेकर ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1975 में इसी दिन इमरजेंसी लगी थी और लाखों लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जिस दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी, उन्होंने कहा कि संविधान हत्या दिवस उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया। उन्होंने आगे लिखा, भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अलग तरह की पार्टी रही है और यही कारण है कि उसने बार बार मतदाताओं का विश्वास जीता है। गोवा के तालेगांव में शुक्रवार को भाजपा गोवा राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान नितिन गडकरी को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद वाई नायक ने सम्मानित किया। इसके बाद अपने भाषण में नितिन गडकरी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को अतीत में कांग्रेस द्वारा की गई गलतियों को दोहराने को लेकर आग्रह किया। उन गलतियों के कारण ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रहने के 1 महीने से अधिक समय बाद नितिन गडकरी ने कहा, अगर हम वही करते रहेंगे जो कांग्रेस करती थी तो उनके बाहर निकलने और हमारे सत्ता में आने का कोई फायदा नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटकुप्पा में मोहर्रम के अवसर पर करबला के शहीदों की याद में 14 जुलाई को जमीयत उलेमा हिंद शाख तालुका चिटकुप्पा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। कावेरी पैनल ने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु को पानी देने के दिए निर्देश, सिद्धारमैया ने जताई आपत्ति। कर्नाटक में SC/ST फंड का दुरुपयोग दिखा रहा राहुल का दोहरा चित्र, भाजपा ने खोला कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव में कोई समायोजना की राजनीति नहीं, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार। 57 लाख दस्तावेज मिलने पर भी जारी नहीं किया कुंभी प्रमाण पत्र, मनोज जरांगे का राज्य सरकार पर वार। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, हर साल 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।